हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे टेंस किसे कहते हैं, उसे कितने प्रकार होते हैं। फिर पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनने का नियम और उसका नेगेटिव सेंटेंस बनने का नियम पढ़े थे। तो आज उसका अगला टॉपिक होगा हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं हम लोग। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि क्वेश्चन पूछने का काम होता है। क्या होता है? क्वेश्चन पूछने का काम होता है। जैसे अगर हम बोले आपको कि वह क्या करता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे कि क्या करता है। जैसे अगर बोले कि वह कहाँ खेलता है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे कि कहाँ खेल रहा है वो, या वह क्या पढ़ता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। तो वैसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं हम लोग, उसको कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और वो दो प्रकार का होता है। एक होता है हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है WH क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग WH क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल समझिए हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कहते हैं। तो वैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका शुरुआत क्या से होता हो और लास्ट में क्या हो, क्वेश्चन मार्क हो। जिसके शुरू में क्या लिखा हुआ हो और लास्ट में क्या हो, क्वेश्चन मार्क हो, प्रश्नवाचक चिन्ह हो, उसको कहते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे भी शुरू में क्या है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक, तो बनाएंगे इसको इस नियम से। पहले कहता है नियम कि डू या डज लिखो, फिर बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में अगर नहीं आ जाए वाक्य में तब नॉट का प्रयोग करना है। फिर ब्रैकेट का नोट करने का मतलब है कि अगर नहीं वाक्य में आएगा तभी नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद verb 1 का प्रयोग, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, फिर प्लस क्वेश्चन मार्क। इस ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और इस OW का मतलब है अदर वर्ड, या इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं RP से। RP मतलब रिमेनिंग पार्ट, बचा खुचा भाग, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो आपको बता देते हैं एक बार कि डू या डस कब कब लगता है। तो अगर सब्जेक्ट रहे आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम रहे तो हम लोगों को प्रयोग करना है डू का। किसका प्रयोग करना है हम लोगों को? डू का प्रयोग करना है। और वही अगर सब्जेक्ट रहे ही, सी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम हो, सिंगुलर नेम हो, तो उसके जगह पे प्रयोग करना हम सबको डज का। शुरुआत करते हैं बनाने का, देखते कैसे बनता है ये। पहले कहता है डू या डज लगाइए। पहले क्या कहता है? डू या डज लगाइए। तो डू या डज जो आएगा वो सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा डू या डज आएगा। अगर सब्जेक्ट रहे आई, वी, यू, दे पुलर नेम तो हम लोग डू का प्रयोग कर देंगे। अगर सब्जेक्ट रहे ही, सी, इट सिंगुलर नेम तो हम लोग डज का प्रयोग कर देंगे। ठीक, तो डू या डज आपको लगाने से पहले आपको सब्जेक्ट खोजना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से ही डू या डज आएगा। तो सब्जेक्ट खोजिए। कौन तुम्हें परेशान नहीं करता है? वह। तो यहाँ पे कौन परेशान करने का काम कर रहा है? वह। तो वह होगा इसमें सब्जेक्ट, और वह का इंग्लिश क्या होता है? ही। तो ही के साथ आएगा क्या? ही के साथ यहाँ पे ही के साथ क्या आता है? डज। तो शुरुआत में हम लोग लिख देंगे डज। मतलब डू या डज लगने के पहले आपको सब्जेक्ट खोजना पड़ेगा। सब्जेक्ट हम देखे वह है, तो वह के हिसाब से क्या लग गया? डज लग गया। फिर कहता है सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट अभी खोजे, ही था, ही। उसके बाद कहता है कि नेगेटिव आ जाए तब नॉट लगाना। तो यहाँ पे नहीं है, तो नहीं है तो इसका मतलब नॉट यहाँ पे लगेगा। उसके बाद कहता है भरवन, परेशान करना का होता है वैक्स, और वैक्स का भरवन वैक्सी। ऑब्जेक्ट किसे परेशान करता है? तुम्हें। तुम्हें का इंग्लिश यू, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया। अगर देखिए आप अगर नोट यहाँ पे नहीं लगाना चाहते हैं तो इसको एक तरीका और बनाने का, इस नोट को आप शुरुआत में भी लिख सकते हैं। अगर जैसे शुरुआत में लिखेंगे तो आपको डजंट का प्रयोग करना पड़ेगा। डू प्लस नोट को हम लोग ये डज प्लस नोट को डजंट भी बोल सकते हैं। डजंट, डजंट भी बोल सकते हैं। और डू प्लस नोट को डोंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप नोट बाद में लगाना चाहते हैं तो शुरुआत में आप क्या कीजिए, डोंट का प्रयोग कर दीजिए। अगर यहाँ पे डोंट नहीं लगाना चाहते तब इस हिसाब से बनाइए, डज को अलग, नोट को बाद में। ठीक, उसके बाद ही का ही, बाकी सबसे मतलब जगह नोट से पहले लग गया यहाँ पे। अब वैक्स, फिर बाद में यू, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसको मिटाते हैं। अगर देखिए क्या, हाँ इसमें दोनों तरीके से कोई बनाइएगा तो क्या होगा? सही होगा आपका। अगला है क्या तुम पाठ याद करते हो?
क्या तुम पाठ याद करते हो? और हाँ, ये दोनों क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कैसे पहचानेंगे? लास्ट में ता है, लास्ट में क्या है, ते है, ता है, ती है, ते हैं, अगर ये रहता है क्रिया के साथ, इसका मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है या सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वो। ठीक, तो अगर वो टेंस रहेगा तभी इसी नियम से बनाते हैं हम लोग, वो भी हेल्पिंग वर्ब का इंटरप्रिटेशन टेंस बनाएंगे इस नियम से। पहले कहता है डू या डज लगाओ, तो डू या डज किस हिसाब से लगेगा? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट खोजिए, कौन याद करता है? तुम का इंग्लिश यू, यू के साथ क्या, यू के साथ डू, तो यहाँ पे लिखेंगे डू। उसके बाद कहता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन? तुम का इंग्लिश यू, डू यू। उसके बाद कहता है नोट, नहीं रहेगा वाक्य में तभी नोट लगेंगे। यहाँ पे इस ब्रैकेट का मतलब क्या है? नहीं रहेगा वाक्य में तभी हम लोग नोट का प्रयोग करेंगे, नहीं नहीं है इसमें, नोट का प्रयोग नहीं होगा। कहता है भर वन लिखो, भर वन का कौन है, कौन काम हो रहा है यहाँ पे? काम को कहते हैं वर्ब कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो याद करना, याद करने के लिए क्या होता है? रिमेंबर, रिमेंबर। वैसे भी याद, शॉर्ट याद रखें कि जिसके लास्ट में ना हो वो वर्ब होता है। क्या होता है? वो वर्ब होता है। ना, जैसे पढ़ना, सोना, गाना, याद करना, हंसना, खेलना, रोना, धोना, ये सब क्या है? वर्ब है। डू यू रिमेंबर? अब ऑब्जेक्ट खोजिए, क्या याद करता है? पाठ याद करता है, तो पाठ का द लेसन, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बन गया ये। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम और कुछ देते हैं बनाने के लिए वाक्य, ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए, और जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका ट्रांसलेशन मजबूत होगा। ये कुछ एग्जांपल लिए हम लोग, नीचे से बनाते हैं हम लोग। तो क्या कहता है? क्या राम उपन्यास पढ़ता है? ता है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, शुरू में क्या, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ऐसा मतलब हेल्पिंग वर्ब का इंटरोगेशन टेंस बनाना है इस नियम से। कहता है पहले डू या डज लगाओ, तो डू या डज के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। राम है तो राम के हिसाब से क्या लगेगा यहाँ पे? डज, डज। फिर द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तो राम ही है, डज राम। नोट है इसमें? नहीं 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 है, तो नोट नहीं लगाएंगे। भर वन क्या करता है? पढ़ना, पढ़ना का रीड, क्या पढ़ता है? उपन्यास, ए नोवेल। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसको बनाते हैं, क्या शिक्षक हमें पढ़ाते हैं? शिक्षक, तो डज द टीचर, डज द टीचर। क्या कहते हैं? पढ़ाना, पढ़ाना का क्या होता है? टीच, टीच का वर्ब वन, टीच ही, पढ़ाना वर्ब है। किसे पढ़ाते हैं? हमें, हमें का अस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम बाजार जाते हो? तुम के साथ डू, तुम का यू, जाना का गो, नहीं नोट नहीं है, नहीं नहीं है इसमें, तो नोट नहीं लगाएंगे। कहाँ जाते हो? बाजार, टू मार्केट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ आइए, क्या सोहन उसे पीटता है? सोहन, सोहन तो सिंगुलर है इसलिए डज। उसके बाद क्या कहता है? सब्जेक्ट, तो सोहन ही हो जाएगा, डज सोहन। नहीं नहीं है इसमें, तो नोट नहीं लगाएंगे। भर वन, पीटना का बीट, उसे, उसे का हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या सीता पत्र लिखती है? तो सीता सिंगुलर है तो डज, सीता तो सीता ही। लिखना का राइट, क्या लिखती है? एक पत्र, ए लेटर। लास्ट में फिर क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हें कार चलाना आता है? ये कैसे बनेंगे इसको? तुम्हें, तो यू, यू के साथ क्या रहेगा? डू यू। देखिए, अगर इस तरह का वाक्य रहे कि चलाना आता है या तुम्हें खाना पकाना आता है, तो वहाँ पे हम लोग लगाएंगे वर्ब नो। क्या लगाएंगे? वर्ब नो, मतलब जानते हो, ये काम करना जानते हो। कार चलाना, हाउ टू ड्राइव, हाउ टू ड्राइव ए कार। जैसे अगर बोले वो साइकिल चलाना जानता है, तो वहाँ पे भी लगाएंगे हाउ टू, या वहाँ पे वर्ब भी लगाएंगे, नो लगाएंगे। जैसे इसमें भी देखिए उसी तरह बनेगा ये। कहता है क्या दुल्हन को खाना पकाना नहीं आता है? तो दुल्हन तो सिंगुलर है तो डज द ब्राइड, दुल्हन क्या होता है इंग्लिश? ब्राइड, डज द ब्राइड। नहीं का नोट, यहाँ पे भर लगाएंगे, यहाँ पे आना का इंग्लिश कम नहीं लगाएंगे, नो लगाएंगे। मतलब क्या तुम्हें नहीं आता? आता मतलब जानते हो तुम नहीं हो, तो नो लगाएंगे यहाँ पे, नो। हाउ टू कुक फूड, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
अगर इस तरह वाक्य रहे कि तुम्हें ये नहीं आता है, तुम्हें वो नहीं आता है, या तुम्हें जानते हो, ये इस तरह वाक्य रहे तो वहाँ पे वर्ब नो लगाते हैं और हाउ टू करके हम लोग बनाते हैं। ठीक, इस पे हम लोग एक वीडियो अलग से बनाएंगे कब हाउ टू का प्रयोग करते हैं, बहुत सारा वाक्य इसमें आएगा। ठीक, लेकिन फिलहाल भी टेंस पढ़ रहे तो इसमें इस तरह बनाएंगे। देखिए ये तो सिंपल वाक्य है। क्या वे लोग मैदान में खेलते हैं, तो वे लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा, दे के साथ डू, फिर दे, उसके बाद नॉट है इसमें, नहीं है, तो वर्ब 1 खेलना का पहले क्या खेलते हैं, कुछ नहीं दिया हुआ, कहाँ खेलते हैं, क्या वे लोग मैदान में खेलते हैं, डू दे प्ले इन द फील्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसको लिखिए, हम और लेते हैं कुछ एग्जांपल। ये कुछ और लिए हम लोग एग्जांपल, सब वही सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि सबके लास्ट में ता है, ते है। ठीक है, बनाते हैं इसको। कहते क्या सोहन पढ़ता है, तो डू या डज लगेगा। अब आपको समझ में आ गया कि नहीं, सोहन है सिंगुलर है तो इसके साथ डज लगेगा। जैसे देखे सिंगुलर है तो दिमाग में फर्स्ट आ जाना चाहिए कि नहीं, उसके साथ क्या लगेगा, डू डज आएगा। ठीक, अब देखिए कहता है सब्जेक्ट, तो सोहन, फिर कहता है नोट, नहीं है इसमें, नहीं लगाएंगे। वर्ब 1 पढ़ना का रीड, ऑब्जेक्ट क्या पढ़ता है, कुछ दिया है इसमें, नहीं, हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं पढ़ता है, कुछ नहीं दिया हुआ इसमें, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसको देखिए तो क्या राम अपना पाठ याद करता है, राम तो डज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, डज राम, याद करना का रिमेंबर, यहाँ पे अपना है, अपना तो इंग्लिश इसका यहाँ पे आएगा, राम सब्जेक्ट तो इसके हिसाब से हिज आएगा, ही के राम के लिए सब्जेक्ट क्या आएगा, ही आएगा, ही के लिए साथ रिलेशन क्या होगा, उसके साथ हिज होगा, तो यहाँ पे हिज लेसन होगा, अपना पार्ट। अच्छा, अगर यहाँ पे लड़की रहती, सीता रहती है अगर, तो यहाँ पे क्या होता, हर लेसन। अगर यहाँ पे तुम रहता तो होता उसके लिए योर लेसन। अगर मैं रहता, आई रहता, तो यहाँ पे होता माई लेसन। तो अपना का इंग्लिश हमेशा बदलते रहता है, वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। देखिए क्या वे लोग दिल्ली नहीं जाते हैं, तो वे लोग तो दे होगा, दे के साथ डू का प्रयोग, डू दे, नोट है तो नहीं है इसमें, तो नोट लगाएंगे। जाना का गो होगा वर्ब, कहाँ जाते हैं, दिल्ली, तो टू दिल्ली, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या गाय हमें दूध देती है, तो डज द काउ गिव अस मिल्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या सीता दरवाज़ा खोलती है, डज सीता ओपन द डोर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या सोहन सोता है, क्या मोहन सोता है, तो मोहन सिंगुलर तो डज मोहन स्लिप, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या राधा गीत गाती है, डज राधा सिंग ए सॉन्ग, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तारे आकाश में टिमटिमाते हैं, डज नहीं सॉरी तारे हैं तो डू होगा यहाँ पे, डू द स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, इन द, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या सुरेश स्कूल नहीं जाता, स्कूल तो डज सुरेश नॉट गो टू स्कूल, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम उसे गाली देते हो, तो यू है सब्जेक्ट तो डू आ जाएगा, डू यू, गाली देना का एब्यूज, किसे, उसे, तो उसे का हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक, तो रहने देते आज यहीं तक, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे WH क्वेश्चन पढ़ेंगे, तब इसके बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग जाएंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस पर। ठीक, तो अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं WH क्वेश्चन के साथ।